हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस की, यानी कि लेक्चर नंबर 4 होगा काइनेमेटिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ ग्राफ। ठीक है, ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ग्राफ है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना होता है तो हम ग्राफ्स का मदद लेते हैं, ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और इस ग्राफ्स में क्या होता है, ग्राफ में दो एक्सिस होती है, टू एक्सिस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम देखते हैं जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं टाइम जो होता है, टाइम इज अलोंग द एक्स एक्सिस। उसका रीजन ये है कि टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज ग्राफ्स के बारे में। और सबसे पहला जो ग्राफ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, यानी हमारे पास जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ में दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, एक वेरिएबल है टाइम। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टाइम विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा टाइम का एक्सिस होगा एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि ग्राफ्स में एक टर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको आप लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं, dy/dx के नाम से जानते हैं। तो स्लोप एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहां पे इस ग्राफ में y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पे टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज, डेल्टा x बाय डेल्टा t, दैट इज वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दैट मीन्स जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो ग्राफ का स्लोप होता है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वेन एवर यू स्टडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट एक्चुअली मीन्स यू आर स्टडीइंग वेलोसिटी। ठीक है ये बात। तो अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी कई शक्लें हैं, कई इसमें प्लॉट्स आएंगे। तो उन प्लॉट्स को हम, स्पेशल प्लॉट्स को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उनके पीछे जो फिजिक्स है, जो वो तरीकेकार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, और वो पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, केस नंबर 1, यहां से डिस्प्लेसमेंट, यहां से टाइम। दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल यहां पे है, इनिशियल, यानी कि इसको हम बोलते हैं 0 0, टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि एक्स एक्सिस, ओरिजिन बोलते हैं इसको। अब सपोज कोई पार्टिकल यहां पे है, ओके, तो 1 सेकंड के बाद पार्टिकल फिर वही, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल फिर वही, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल फिर वही, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन सेम है, यानी पार्टिकल जो है, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक जो ग्राफ है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। So whenever in case of displacement time graph, you have a straight line which is parallel to time axis, it means body is at rest. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब सपोज इसी ग्राफ को हम फिर से प्लॉट करेंगे। ये यहां पे हमारा x है, ये हमारा t है। ठीक है, अब सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। टाइम जो है, टाइम इज इन सेकेंड्स। ओके, यहां से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये मीटर में है। तो ये हमारे पास ग्राफ का आउटलुक है, डिजाइन है। एक्स एक्सिस में टाइम है, स्केल है सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, यूनिट है सेकेंड, सॉरी। अब जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, यानी ये जब 1 सेकेंड हुआ तो यहां पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है, जब 2 सेकेंड हुए तो पार्टिकल जो है वो यहां पहुंच गया। ठीक है,
जब 3 सेकेंड हुए तो पार्टिकल मान लीजिए यहां पे आ गया 3 मीटर पे, 4 सेकेंड पे पार्टिकल 4 मीटर, और 5वें सेकंड में पार्टिकल जो है यहां पे 5। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पता होगा, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा? उसमें हमने बोला था अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब टाइम 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड। तो अब जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वेन एवर in a graph, in a displacement time graph, you have a graph like a straight line passing through the origin, or it may not even be passing through origin at times. तो ये होगा हमारा केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ में हमने देखा कि अगर आपका जो ग्राफ है, जो रिजल्टेंट है, जो स्लोप है, स्लोप जो है ये लाइन है, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी इज एट रेस्ट, इफ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ये भी है, लेकिन दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इस या और यू कैन से इट इज एट एन एंगल, तो तब हम बोलेंगे इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 में 2, 3 में 3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखेंगे यहां पे। तो आई होप ये 2 केसेस क्लियर है। अब हम थर्ड केस देखेंगे यहां पे, और ये जो ग्राफ्स है नीट एग्जाम के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2 साल पहले यानी कि 2022 में इसी में से एक क्वेश्चन आया था। इस लेक्चर के एंड में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, बट इट शोज कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है काइनेमेटिक्स का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो तीसरा जो हमारा है, इसी ग्राफ, इसी ये आउटलाइन हम बनाएंगे फिर से। ये टाइम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Now suppose जब 1 सेकेंड हुआ तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर है। ओके, जब दूसरा सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 1.5 मीटर है। तो इट इज, ये पहला पॉइंट है 1.5 मीटर, तो इट इज समवेयर हियर, यहां से। जब 3 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इज समवट 4 मीटर, तो ये यहां पे है। ठीक है, ये हमारा। और जो 5 है तो जब 4 है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। सपोज 3 पॉइंट्स लेते हैं, तो यहां पे जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो व्हाट यू विल सी इज, यू विल सी दैट वी विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सो दिस ग्राफ इज बेसिकली a case of non-uniform motion, non-uniform motion. Okay? अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है, बॉडी डज नॉट कवर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वली जो है वो ट्रेवल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज और है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म है ना, इट कैन बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा, लेकिन इट कैन ईदर बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उस केस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहां पे। तो बेसिकली क्या होगा, कभी कभी आप देखेंगे कि आप लोगों का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो सी that a graph at times can be like this. ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नंबर 1। ओके, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ प्योर केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म है, बट इसमें हो क्या रहा है, whether the velocity is increasing or the velocity is decreasing। ठीक है, तो वो खेल सारा किसका है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप विल गिव अस द वेलोसिटी। ओके, तो इसमें जब आप देखेंगे तो इस वाले के, सपोज यहां पे मैं देखूंगा
तो ये मेरा स्लोप होगा। यहां पे मैं देखूंगा तो कुछ ऐसा होगा। तो एंगल जो है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, स्लोप जो है, सपोज ये पॉइंट पे ये एंगल है, ये पॉइंट पे ये एंगल है, तो एंगल जो है वो बढ़ रहा है, एंगल इज इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप मतलब वेलोसिटी, सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें जो है वो समझ में आ गई है। इसका एक और ट्रिक है समझने के लिए, याद करने के लिए। whenever you see समथिंग हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसका ये जो बॉटम है ना, ये ऐसे डिप कर रहा है, नीचे की तरफ है, तो दैट्स अ डिक्रीजिंग केस। व्हेन इट इज अप, इट इज एन इंक्रीजिंग केस। आप एक इमेजिन करिए, आप एक हमारे पास बॉल है, अगर वो बॉल ऐसे हमने रखा है तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग, अगर वो बॉल हमने ऐसा रखा है तो इट इज एन इंक्रीजिंग केस। ओके, इसमें एक और केस है, प्रोबेबली इसमें एक लास्ट केस है वो। अब सपोज अगर हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज टाइम वंस अगेन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा था यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये भी एक स्लोप हो सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो, इट इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, इट इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो और यहां पे आप देखेंगे इसमें जो एंगल है ना, एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो tan ग्रेटर देन 90 इज नेगेटिव, ठीक है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, बट इट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस टाइम ग्राफ में आपको क्या याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर इज, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, वी बेसिकली स्टडी वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप गिव्स अस द वेलोसिटी। और उसमें हमने देखे डिफरेंट फॉर्म्स। अगर स्लोप है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो बॉडी इज एट रेस्ट, इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन इट्स यूनिफॉर्म मोशन, अगर कुछ ऐसा शेप है तो इट्स नॉन यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एंड यहां पे अगर हम देखेंगे दिस इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, राइट। सो ये कुछ केसेस थे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी प्लॉट्स जो होंगे वो भी कुछ ऐसे ही होंगे, और उसमें भी हम देखेंगे एक्चुअली में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली, व्हाट आर वी स्टडीइंग व्हेन वी स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि जब भी हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं तो वी एक्चुअली स्टडी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, सो दैट मीन्स whenever we study velocity time graph we actually study acceleration, right? so this is something very interesting, right? जब भी हम velocity time graph की बात करते हैं तो हम एक्चुअली में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका वेलोसिटी है, अगर ऐसा केस है तो इसमें क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन इज 0। ओके, तो अगर ऐसा केस है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, तो यहां पे क्या है, इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ऐसा केस है, ये वाला केस, ओके, दिस इज रिटार्डेशन बट यूनिफॉर्म, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, तो इसी तरह अगर आपका ये जो छोटे छोटे दो केसेस हैं, अगर ये वाला केस होगा या हमारा ऐसा वाला ग्राफ होगा, तो दिस इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एंड यहां पे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, क्योंकि ये सिमिलर ग्राफ्स है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास ग्राफ होता है, ये हमारे पास जो ग्राफ है, सपोज दिस ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका हमने देखा, इसका जो स्लोप है दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो जो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
अगर मैं बात करूं व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, सो आई टॉक अबाउट, आई राइट व्हाट इज एरिया ऑफ अ वीटी ग्राफ, ओके। आई होप आप सबको पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि दिस इंटू दिस, हाइट इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। सो एरिया इज velocity into time, okay। We all know that velocity is equal to displacement divided by time. So displacement is equal to velocity into time. So that means area of a VT graph, it actually gives me what? It gives me displacement. This is very very important, right? और अगर मेरे पास होगा स्पीड टाइम ग्राफ, ओके, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उस टाइम पे विल गेट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने देखा स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा इसका जो स्लोप है, स्लोप हमें देता है क्या? एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन। और इसका जो एरिया है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो तीन चीजें इसमें याद करनी है और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। और कभी कभी जो स्लोप होता है उसको हम tan थीटा भी बोलते हैं, या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो आपकी मर्जी, राइट। इन शॉर्ट आपको याद रखना है क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाई क्वांटिटी अलोंग t एक्सिस, और वेरिएबल अलोंग y, वेरिएबल अलोंग t। और याद रखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को हम अलोंग द t एक्सिस जो है वो प्लॉट करेंगे, ओके। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई है। नाउ वील ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस अबाउट इट, ओके। दो तीन क्वेश्चंस है और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट 2022 में पूछा गया था। वील ऑल्सो सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। चलो, सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन विल एंड दिस क्लास, ओके। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई विल राइट अ क्वेश्चन हियर, ओके। पोजीशन टाइम graph of particle in motion is as shown। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा दिया गया है, ओके। This is O, this is A, let's say this is B and this is C. So this is position time, so this is X and this is T, okay। ये है 40 और ये हमारा है 20, rather minus 20 because this is down the axis, right, okay। और this is 0, this is 2, this is 4, this is 5 and this is 6। ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें जो क्या करना है कैलकुलेट वो देखेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। Number 3, we have to calculate average speed, and number 4 we have to calculate is average velocity, okay। तो चलिए जी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। आप ग्राफ को अच्छे से देखिए, ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ओके। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज इट कवर्ड, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगा, सपोज ये 40 है, तो यहां से यहां जब जाएगा तो 40, यहां से यहां, सपोज पहला पार्ट जो इसका होगा, ठीक है, पहला पार्ट इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ओ ए 40 है, ए बी दिस इज, हाँ ये बी है, तो लेट्स कॉल इट सपोज डी। तो या डायरेक्टली ए बी रखते हैं, ए बी इज 40 प्लस 20 दैट इज 60, और हमारा BC जो है, BC इज इक्वल टू 20। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, रिमेंबर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
So distance will be 40 plus 60 plus 20, that is 100 and back. Sorry, there was a technical glitch, तो वीडियो जो है हमें पॉज करना पड़ा. तो आई होप अगर ये वीडियो आई ट्राई टू मर्ज इट, अगर ये मर्ज नहीं हुआ तो आई सेपरेटली अपलोड दीज 3 क्वेश्चंस. ओके, आई होप यू विल कोऑपरेट विद दिस. ओके, तो क्वेश्चन था हमारे पास कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज एज शोन. तो ये हमारा ग्राफ था. ओके, तो हमें इसमें निकालना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, ऑल्दो पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस की बात की थी, बट आई विल रिपीट इट अगेन. तो डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस इज एक्चुअली टोटल पाथ, है ना. हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, या इसको हम टोटल पाथ भी बोलते हैं, जितना इंसान एक्शन में चला है. तो यहां पे जब पार्टिकल ने ओ से शुरू किया, तो ओ से लेके वो ए तक गया 40 मीटर, ए से लेके बी तक गया 40 प्लस 20 60 मीटर, बी से लेके सी गया 20 मीटर. तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, दैट इज 40 प्लस 60 प्लस 20, दैट इज 120 मीटर. ये हमारा डिस्टेंस हुआ, राइट. अब सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट. ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, जब ओ से लेके ए गया पार्टिकल, तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट. फिर जब ओ से लेके यहां पे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वापस इस एक्सिस पे आ गया. फिर जब यहां से यहां तक पहुंचा तो -20 डिस्प्लेसमेंट हो गया. लेकिन फिर जब बी से सी गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट फिर +20 हुआ, राइट. तो इन शॉर्ट, जब पार्टिकल सी पे वापस आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0. ओके, अब ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें टाइम जो है 6 सेकंड का लगता है. तो अब थर्ड पार्ट इसका जो है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 6. ओके, सो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, फोर्थ पार्ट जो है इसका एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वही 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? 0 होगा, राइट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो दिस वाज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें हमें ये कुछ चीजें जो है ये कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, और ये हमने किया, राइट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही है. और मैं फिर से बोलूंगा कि ये पार्ट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, राइट. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है. हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. नाउ वी हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज टी एंड दिस इज वी. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ पार्टिकल मूव्स on a straight line, on a straight line, on a straight line according to VT graph as shown. ग्राफ हम अभी बनाएंगे. इसमें भी आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट. आपको कुछ चीजें जो है इसमें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड. सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. थर्ड, आपको बताना है इन विच पार्ट acceleration is maximum and how much. फोर्थ, आपको कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन. ओके, ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी. तो आई विल प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है. ठीक है, दिस इज O,
and D. Okay, so I'll draw this. This is 2 and this is 10. This is 2, 4. This is 5 and this is 6. This is 0, 2, 4 and this is 10. Okay, ये हमारे पास ग्राफ है. तो रिमेंबर दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हमें स्पीड लेना. वी हैव टू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड. मैंने आपको बताया जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, दैट एरिया गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट. और अगर मैं स्पीड ले लूं तो इट विल गिव मी डिस्टेंस. राइट, तो यहां पे मुझे डिस्टेंस निकालना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड, यानी कि हमें इन दोनों का एरिया निकालना है बेसिकली. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे यहां पे ये जो OA है ना, तो OA के अंदर जो एरिया है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, इट बिकम्स अ ट्रायंगल. राइट, आपको पता होगा ऐसे निकालते हैं एरिया. तो दिस इज AB, तो इट बिकम्स अ स्क्वायर. यहां पे 4 - 2 है. सो अगेन ये एक ट्रायंगल बन सकता है यहां पे, फिर ये एक और रेक्टेंगल बन सकता है, या ओके, फिर यहां से एक और ट्रायंगल बन रहा है. ठीक, तो जो यहां पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ये थोड़ा सा लंबा है बट बहुत आसान है. डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ दिस, दैट इज 1/2. बेस 2 है, हाइट हमारी 2 है, प्लस ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, प्लस 2 into 2, प्लस ये वाला पार्ट, दिस इज 5 - 1, 4 into, दिस इज 1 into 2, प्लस ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज 5 - 4, 1 एंड दिस इज 8, so this is 8, plus ये this is 10 - 5, 5 and into 10, so this is 1/2. okay, 1/2. यहां पे हमें सॉरी यहां पे this is a triangle, so this is 1/2 into 1 into 8 plus 1/2, this is 10 - 5, that is 5 into 10. okay, so now इसको कैलकुलेट करते हैं. so 2 से 2 गया, तो this is 2 plus 2 2s are 4 plus 2 2 1s are 2 2 4s are 8 plus 4 2 1s are 2 2 5s are 10 plus 25. okay, so this is 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 25. 2 4 6 2 8 8 4 12 12 and 25 is 37. I'll repeat it again. इसका एरिया, इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया. राइट, तो ये बना 37. तो टोटल डिस्टेंस विल बी 37. तो पहले का आंसर है 37 मीटर. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज 37, टोटल टाइम इज 10. तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड that is 37 upon 10, that is 3.7 meter per second. okay, now third part. थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछता है, थर्ड पार्ट हमसे पूछता है कि इन विच पार्ट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. तो कहां पे, कौन से पार्ट में मैक्सिमम है. शाबाश, हमको देखना है कि स्लोप कब मैक्सिमम होगा यहां पे. राइट, तो OA AB इसमें तो 0 है, BC ये वाले पार्ट में दिस इज मैक्सिमम. तो BC में मैक्सिमम है और कितना है 8/1, सो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव स्लोप कहां पे आ रहा है. तो यहां पे देखिए आप, यहां पे जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है. सो दिस इज द रिटार्डेशन. राइट, तो ये रिटार्डेशन कितना होगा, शाबाश, ये हमें निकालना है. ठीक है, दिस इज 10/5, this is 2, so this is 10/5, this is 2 meter per second square. okay, so this was a question about velocity time graph. अब एक important question है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो नीट 2022 में पूछा गया था. बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन नीट में पूछा गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. एंड जैसे मैंने बोला पहले भी, दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन पर्पज. राइट, तो जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस. You can find these questions on and off.
ओके, क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पे, आई होपफुली ट्राई टू राइट द एग्जैक्ट वर्डिंग, बिकॉज आपको फिर पता चले अगर आप लोग इसको ढूंढ रहे होंगे कहीं पे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम graphs. Okay, the displacement time graphs of two moving particles makes angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis, with the x-axis as shown। तो ये हमारा xt ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे है जो 45 पे है और एक ग्राफ ऐसा है जो 30 पे है, राइट। सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 45। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है the ratio of their velocities, the ratio of their velocities। ओके, तो पहला जो है वो 30 बना रहा है, दूसरा जो है वो 45 बना रहा है, राइट। तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, आपके पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या है, 1:1, 1:2, 1:√3 एंड चौथा ऑप्शन है √3:1। ठीक है, ये क्वेश्चन है नीट 2022, नीट 2। ओके, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। और मैंने पहले ही बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसमें एक्चुअली हम वेलोसिटी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी बता रहा है, राइट। और स्लोप को डिनोट करते हैं हम tan थीटा से। ओके, तो पहले पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी tan of θ1, that is tan of 30 डिग्री। तो कितना होता है tan of 30, शाबाश, sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश। ओके, देखो जी, ओके, तो tan of 30 इज, हम इसको लिख सकते हैं sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। ओके, एंड व्हाट इज tan of 45? tan of 45 इज इक्वल टू, शाबाश, कितना होता है, tan of 45 होता है 1 के बराबर। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, tan of 30 डिवाइडेड बाय tan of 45। tan 30 कितना होता है, शाबाश, यहां से देखिए आप, दिस इज 1/2 इंटू 2/√3 डिवाइडेड बाय 1, 2 and 2 कैंसिल, सो दिस इज 1:√3। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2022। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।